पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 31 से 39। समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है जो हमें मसीह द्वारा मिला है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 31 से 35। यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। उस समय कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। सुसमाचार सुनाने के कार्य से कोई भी यीशु को रोक नहीं सकता था। वह अपने स्वर्गिक पिता द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य को
पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसलिए जब उन्हें चेतावनी दी गई कि हेरोद उन्हें मारना चाहता है और इसलिए उन्हें वह जगह छोड़ देनी चाहिए, तो वे वहां से भाग जाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। जब वे इस दुनिया में आए तब यीशु ने यह स्पष्ट किया, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 7। प्रभु यीशु ने उन लोगों के बारे में भी दुख व्यक्त किया जो उनके लिए भेजे गए नबियों को नहीं सुनते थे, लेकिन उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार वे स्वयं भगवान द्वारा उन्हें दिए गए आश्रय को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे।